ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है आज आपका आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है बहुत गंभीर, और गंभीर के साथ साथ विषय जानकारी का भी है। जो लोग साधना करते हैं और साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि पथ पर आगे बढ़ते हुए साधन में आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधन पथ जो है वो बड़ा दुर्गम है, बड़ा जटिल है, बड़ा अंधकार से भरा हुआ है। गुप्त अंधकार, घोर अंधकार, गड्ढों से, कांटों से, सांपों से, बिच्छुओं से बहुत खतरनाक है। बहुत, इससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। अध्यात्म पथ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो हम 5 साल से जो सत्संग हो रहा है, तो बहुत लोगों से मैंने बात की, कई हज़ार लोगों से बात की है, और वो साधना करते हैं, फ़ोन करते हैं, और फ़ोन में हमें अपने अभी तो हम उतने अनुभव नहीं सुनते सभी के, बीच बीच में सुन भी लेते हैं, कोई बात करता है तो बताता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो लोग साधना कर रहे वो अच्छे हैं, मन के वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं और कुछ खोज भी रहे हैं, सही है। लेकिन वो इस तरह से माया में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि पता नहीं चल रहा उनको। हम भौतिक आंखों से देखने को ही दिखना मानते हैं, तो जो हमें बाहर दिखता है स्पष्ट, तो उसे हम सत्य मान लेते हैं। कुछ अंदर हमें दिखता है, अपने कुछ अनुभवों में दिखता है, कुछ भी होता है, तो हम उसे सत्य मान लेते हैं, और उसी के सहारे बड़ा लंबा चौड़ा जीवन कट जाता है। लेकिन कभी उसकी रियलिटी हमारे सामने नहीं आती, और यही बड़ी समस्या है, परिणाम नहीं मिलता। हमारे गुरुजी जब प्रवचन करते थे, प्रवचन मतलब जब दीक्षा का प्रोग्राम करते थे, तो कहते थे कि उनकी जो पहली लाइन होती थी, अब मुझे समझ में आ रहा है, आज मुझे समझ में आ रहा है वो ऐसा क्यों बोलते थे। वो बोलते थे कि देखिए, आज दुनिया में अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा। ये गुरुजी की लाइन है, और ये लाइन हम पिछले कितने 10-11 वर्षों से सुन रहे, गुरुजी की ये लाइन। आज भी जो 6:30 बजे हमारा मेडिटेशन चलता है, एक ध्यान चलता है, ग्रुप मेडिटेशन, तो उसमें भी जो हमने वीडियो पहले गुरुजी का चलाया आधा घंटा, उसमें गुरुजी ने यही बात कही। हालांकि वो रिकॉर्ड में नहीं होगी शायद, और उसी वीडियो के शुरू में गुरुदेव ने कहा कि रिस्पांस नहीं आ, उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा। किधर से रिस्पांस नहीं आ रहा? उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा। तो ये पथ बड़ा अंधकार है, अध्यात्म पथ। इसमें गुरु का होना बड़ा आवश्यक है भाई, गुरु के बिना नहीं हो सकता। और जब ये कहते हैं कि गुरु के बिना नहीं हो सकता, तो लोग क्या करते हैं? लोग उससे भी बड़ी मूर्खता करते हैं, चले जाते हैं खोजने गुरु को, जो टीवी पर दिख रहा है, जो सत्संग कर रहा है, जो बस अटायर में बैठा है, ठीक है, लग रहा है कि ये गुरु है, लाखों फॉलोअर्स है, गुरु उसके पास चले जाते हैं, टिकट कटाते हैं हवाई जहाज का, ट्रेन का, चले जाते हैं उसके पास। इससे बड़ी अज्ञानता और अंधकार क्या हो सकता है? गुरु के पास जाते हैं लोग, गुरु आता है शिष्य के पास, और गुरु आता है तो फिर बताता है क्या करना है, कैसे करना है। और जब गुरु शरीर में नहीं है, तब तो और भी अंधकार। अब लोग ये नहीं समझ पाते कि जो शरीर में नहीं है, हमें वो बताएगा कैसे? जो खुद शरीर में नहीं है, हम उसे मान लेंगे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बताएगा कैसे? ये इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है? उसी पर आज सत्संग है कि बताएगा कैसे गुरु? अगर शरीर में नहीं है तो बताएगा कैसे? कम्युनिकेशन कैसे होगा? फिजिकल बॉडी तो है, उसके बाद क्या? फिजिकल बॉडी छोड़ दी, उसके बाद क्या है? वहाँ पर आता है आज का विषय, प्राणमय कोश।
प्राण सिद्धि क्या है और आत्म जागृति का उद्देश्य क्यों है मनुष्य को। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हम जितने भी लोग हैं इस संसार में सारे शरीर में हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, इधर से उधर जा रहे हैं। तो हम किससे जा रहे हैं? हम शरीर से जा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति से हम जुड़े रहते हैं संबंध के हिसाब से। जैसे मेरे पिताजी, माताजी अब इस संसार में भौतिक रूप में नहीं है, शरीर में नहीं, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन क्या वो चले गए? अभी मैं उनकी एक फ़ोटो देख रहा था, आज कुछ किसी कारणवश कुछ काम कर रहा था, उनकी फ़ोटो देख रहा, तो मैंने अपने पिताजी की फ़ोटो को देखा बड़े ध्यान से। वो उनका देहांत हुआ 98 में, तो आज कितने साल हो गए? 27 साल हो गए। तो मैं उनकी फ़ोटो देख रहा हूँ, उनका चेहरा देख रहा हूँ, माता जी का चेहरा देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये मेरे माता पिता है। अब मैं उनके चेहरे से पहचान रहा हूँ उनको, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वो प्रेम आज भी मेरे अंदर है, आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी उनकी चेतना मुझे प्रभावित करती है। वो जो भौतिक जगत में रहे जितना साल, 98 तक रहे, 98 के अंदर उन्होंने मुझसे कुछ संपर्क साधा, प्रेम का संपर्क साधा, मुझे पाला पोसा, बहुत कुछ। वो जो संपर्क उनके और मेरे बीच में हुआ, मैं अगर उनके घर में जन्म लेता और कहीं खो जाता, कहीं चला जाता, तो मेरा एक संपर्क उनसे नहीं जुड़ता। मैं कहता मुझे मेरे माँ बाप नहीं पते, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे पालता तो मैं कहता कि इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, यही मेरे माता पिता। तो मेरा प्राण का जो संबंध है ना, वो मेरा उनसे जुड़ता। अब जो मेरे भौतिक माता पिता है वो कहाँ है, कौन है, गए नहीं आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। कहाँ फर्क पड़ता? भौतिक माता पिता का फर्क मेरे शरीर के अंदर से पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आएगा कुछ भी कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, मेरा चेहरा बदल रहा है, या मुझे कोई हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो मेरे उसी माँ बाप से आएगा, चाहे मैं उसे जानता हूँ कि नहीं। लेकिन जो मेरा प्रेम का जो संबंध है, जो प्राण का जो संबंध है, वो उनसे जुड़ा तो हुआ है डीएनए से, लेकिन भाव से नहीं जुड़ा। एक बार इस बात को और थोड़ा गहराई से मैं समझाता हूं आपको, तब हम आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर में। जड़ भरत एक ऋषि हुए, जिनके नाम से ये भारत देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत नाम से एक ऋषि हुए, उनको जड़ भरत के नाम से भी जाना जाता है। वो अपना सब राज सिंहासन सब कुछ त्याग कर चले गए वनवास में। वनवास में जाके ऋषि भरत बन गए। अब वो तपस्या कर रहे हैं और बहुत ही अपने मोक्ष के बहुत नज़दीक हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि उनके आश्रम के पास, कुटिया के पास एक नदी है, और उसमें एक हिरणी है जो गर्भवती है। अब उसका कोई शिकार करता है या कैसे करता है वो मुझे याद नहीं। तो वो हिरणी पानी में खड़ी खड़ी प्राण त्याग देती है, और उसका जो बच्चा है पेट में, वो बच्चा जन्म ले लेता है। अब ये जो ऋषि भरत है, ये देखते हैं, अरे हिरणी तो मर गई, और ये मृग शावक, ये इसका बच्चे का क्या होगा इसका? तो उसको बड़ी दया आ गई। ओ हिरण के बच्चे को लाते हैं, छोटा बच्चा है, पालते हैं, तो बच्चे को भी, हिरण के बच्चे को भी प्यार हो जाता है, मुझे पालने वाला है, मुझे दूध पिलाने वाला, मेरा खाने का अरेंजमेंट करने वाला, सब तो यही है। तो हिरण के बच्चे को तो प्यार हो गई। जड़ भरत को ये दिक्कत हो जाती है, ये प्रेम बन जाता है कि ये इसको पालेगा कौन, मेरे बिना इसको पालेगा कौन। अब उनका बंधन जुड़ जाता है प्रेम का हिरण से, हिरण के बच्चे से। अब जड़ भरत का शरीर त्याग हो जाता है, शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, और जन्म होता है हिरण में। ये क्या हो गया? जो व्यक्ति अपना राजपाट, सिंहासन, सारे रिश्तेदार, घर बार छोड़ के जंगल में आया था वनवास के लिए कि अब भगवान का भजन करेंगे सिर्फ, फिर भी वो एक हिरण के प्रेम में पड़ता है, बच्चे के प्रेम में पड़ता है, चिंता में पड़ जाता है, और फिर से उसका जन्म होता है, हिरण बनता है। अब ये क्या कहानी है, क्यों है ये? इसे बोलते हैं प्राण।
हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे भाव शरीर कहते हैं, वाइटल बॉडी कहते हैं, प्राणमय कोश कहते हैं, वो हमारे इस शरीर के अंदर है। जो 6 चक्र होते हैं वो उसी शरीर के अंदर होते हैं, प्राणमय शरीर के अंदर है। हमारा जो ये ब्रेन है, इसमें कोई, अब देखो जो भेजा मुझे मिला वो तुमको भी तो मिला, है ना। इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको यही भेजा मिला हुआ है। भगवान ने बिल्कुल ऐसे ही बनाया। अभी कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर भेजे का ऑपरेशन करेगा तो सबका भेजा एक जैसा होना चाहिए ना, है ना। ब्रेन न्यूरो सर्जरी वाला डॉक्टर, तो वो सारे ब्रेन उसके लिए एक जैसे हैं, भाई ये नाड़ी है, ये ब्रेन है, ये खून है, ये सब है, ऐसा है। लेकिन क्या देखते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाओ, उसको बताओ कि बेटा देखो ऐसे करना है, ये क्वेश्चन को ऐसे सम सॉल्व करना है, वो कहता ठीक है। फिर उसको दूसरा चीज बताओ, बोला क्या बताया था, भूल गया। अरे बाबा अभी तो बताया, फिर से बताया, फिर से पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, लेकिन इतनी मोटी बुद्धि है। उसको बादाम खिलाते हैं माँ बाप, दूध पिलाते हैं, है ना, एक्सरसाइज कर, योगा कर, ये कर, वो कर, लेकिन वो जड़ बुद्धि का जड़ बुद्धि, उसको समझ ही नहीं आता कुछ। वहीं पर कोई दूसरा बच्चा है, वो खुद देखता है, खुद समझता है, खुद पढ़ लेता, बड़ा होशियार है बच्चा। अब यही तो भेजा, उस दोनों का भेजा तो एक ही है। फिर एक इंटेलिजेंट है, एक इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? एक को चीजें समझ में आती, दूसरे को क्यों नहीं आती? एक बड़ा शातिर है, एक बड़ा चतुर है, और एक बिल्कुल डल है, एक बड़ा मासूम है। एक को कहते तेरे बुद्धि नहीं तेरे पास, हाँ भेजे में क्या भरा है, भूसा भरा है बोलते ना। तो फिजिकल बॉडी से बुद्धि का क्या कोई लेना देना नहीं है। भेजा सबका एक जैसे ही है। तो जो वाइटल बॉडी है हमारी, प्राणमय शरीर जो है, उसमें नाड़ियां हैं सारी। वो जो नाड़ियां हैं, वो जो ये ब्रेन है, इसके अंदर में एक वाइटल ब्रेन है समझो। उसके अंदर में कितना अंधकार है और उसके अंदर कितना प्रकाश है, उसी से पता चलता है कि व्यक्ति समझदार है, बुद्ध है या बुद्धू है। जिसका जितना प्रकाश उतना बुद्धिमान। अब ये प्रकाश क्या है? ये जो प्रकाश है, ये एक जगह से आता है, एक सोर्स है, महाप्राण बोलते हैं उसको। भगवान श्री मुरली बजा रहे हैं, महाप्राण है वो। वहां से वो प्राण हम में आता है, हमारा प्राण संचारित होता है। लेकिन वो प्राण जब हम में प्रवेश करता है तो एक गेट है। उस गेट का समझो लॉक है या छन्नियां है या कुछ भी है, तो उसमें प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश छन के जितना आ सकता है बुद्धि पर, जिसका जहां जहां प्रकाश पड़ता है वहां तो वो प्रकाशित हो जाता है, वहां तो वो तेज, वो तो समझ जाता है चीज को। लेकिन जहां प्रकाश नहीं पड़ता वो अंधकार है। तो प्राणमय शरीर क्या है? प्रकाशमय शरीर है। अब मैंने पीछे चित्र बनाया है, कोशिश तो मैंने की थी बनाने की, पर जो बना सो बना। तो आप देख रहे हो इस तरफ में ये लोग हैं बहुत सारे, है ना। ये कितने सारे लोग हैं, ये जीवित लोग हैं, इनके पास फिजिकल बॉडी है। और ऊपर में जो ब्रिज बना हुआ है और इधर में जो लोग खड़े हैं, ये सारे क्या है? वाइट ड्रेस में है सारे के सारे। पीछे में एक स्टार भी है, देखो, हाँ कितना सुंदर स्टार बनाया, देखो। तो ये कौन है? ये प्राणमय शरीर है, प्राण बॉडी है। और जो पितृलोक है, जो भी ये चल रहा है ना, पितृपक्ष चल रहा है, तो जो हमारे पितृलोक है, वो सारा का सारा पितृलोक क्या है? वो प्राणमय जगत है। साधना में कोई व्यक्ति साधना छोड़ो, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जीवन में चल रहा है, जी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर वो व्यक्ति 100 साल जीता है और मर जाता है, तो उसने सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी का ही प्रयोग किया। इस फिजिकल बॉडी से एक्सरसाइज करके, कुछ करके उसने अपनी कुछ किया, लेकिन उसने अपने जीवन को 1% भी नहीं जिया। और इस तरह के लोग जो बॉडी में आते हैं, बॉडी में ही चले जाते हैं, शरीर के साथ जन्म लेते हैं, शरीर के साथ ही मर जाते हैं। उनका नाम सिर्फ इसलिए होता है कि ये, चलो ये भी हो गया कि चलो मैं आइंस्टाइन का नाम लेता हूँ, ठीक है। आइंस्टाइन जैसा एक बड़ा व्यक्ति है। अब आइंस्टाइन को आप जानते हो,
कि आइंस्टाइन ने जो है खोज की बड़ी, E = mc², मैटर, ऊर्जा का परिवर्तन, बड़ा जबरदस्त परिवर्तन, आध्यात्मिक खोज है ये। लेकिन अब मुझे गाइडेंस चाहिए, अभी गाइडेंस चाहिए कुछ। तो मैं कहता हूँ यार आइंस्टाइन बड़ा होशियार था, काश कि आइंस्टाइन मेरी मदद कर पाता। वो नहीं आ सकता मदद करने, क्योंकि आइंस्टाइन बॉडी में जिया, बॉडी में ही मर गया। उसने अपना प्राण जागृति नहीं किया, तो मर गया तो गया, पास्ट, भूत हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने प्राण को चेतन कर ले, जैसे शरीर को जानता है, शरीर को यूज कर सकता है, खा सकता है, दौड़ सकता है, इसी शरीर के यूज प्रयोग से वो बहुत कुछ कर सकता है संसार में। अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण को जागृत कर ले और प्राण को प्रयोग करना शुरू कर दे तो क्या कर सकता है? पता है क्या कर सकता है? तो बता रहा हूं, जो प्राण जागृत कर ले, जैसे ये शरीर मिल गया मुझे, तुम्हें शरीर की सिद्धि होगी, तुमको शरीर है तुम्हारे पास, है ना? तो शरीर सिद्धि का मतलब है मेरे पास कोई चीज है। सिद्धि का मतलब कोई शक्ति मेरे पास है जिसका मैं प्रयोग कर सकता हूं। तो शरीर मेरे पास है तो शरीर का मैं प्रयोग कर सकता हूं। कैसे प्रयोग करना है मेरे पे डिपेंड करता है। इसी तरह से मेरे अंदर जो प्राण है, अगर उसको मैं जगा दूं तो मैं उस प्राण को भी वैसे ही यूज कर सकता हूं जैसे अपने शरीर को यूज कर सकता हूं। तो अब मैंने, समझो आपने, चलो मैंने तो क्यों, आपने प्राण जागृत कर लिया और प्राण जागृत हो गया। अभी समय आया तो एक दिन तो सभी को जाना है, सभी को मरना है, तो मृत्यु हो गई शरीर की। लेकिन आपने प्राण जागृत कर लिया है। अब 500 साल बाद, 5000 साल बाद कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति कहीं बैठा है, उसको किसी तरह पता चला कि भाई कोई व्यक्ति था ऐसा, आपके नाम का कोई व्यक्ति था, तो वो बैठा है और सोच रहा है कि यार वो व्यक्ति ने ऐसा किया, ये चीज़ें की, बड़ा दुर्लभ व्यक्ति था, उसका गाइडेंस मिलना चाहिए। तुम्हें याद किया उसने 5000 साल बाद, और तुम उसको गाइडेंस दे सकते हो जाकर। ये है प्राण सिद्धि। जिसका प्राण जग गया, जो प्राण रूप से जागृत हो गया, वो नहीं मरता कभी। समझ रहे हो प्राण सिद्धि का मतलब क्या है? ये तो शरीर छोड़ने के बाद की बात है कि कोई तुम्हें बुलाए कि तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए, तो तुम उसका मार्गदर्शन कर सकते हो 5000 साल बाद। 5000 क्या 10,000 साल, जितने साल ले लो, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूं बस एक। इस आकाश, इस ब्रह्मांड में ऐसे ऋषि हैं जिनकी आयु का आपको मालूम भी नहीं है कितनी आयु है उनकी, लेकिन फिर भी आप उनके नाम को जानते होंगे। जानते? तो वो कौन है जिनको आप जान रहे हो, जिनकी चेतना आज भी संसार को चला रही है? वो सब के सब प्राण सिद्ध है। उनको बोला जाएगा सिद्ध। जिसने प्राण सिद्ध कर लिया, सिद्ध बोल दिया उसको। सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने प्राण को जागृत करके अपने वश में कर लिया। स्वामी भी कहते हैं उनको, सिद्ध भी कह सकते हो। तो ये तो हुआ कि वो बॉडी छोड़ के चला गया। लेकिन सोचो कि आज आपको प्राण सिद्धि हो जाती है। कैसे होगी प्राण सिद्धि, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्राण सिद्धि कब होती है ये भी मैं बताऊंगा। भूल जाओ तो प्रश्न में लिख देना आप, ठीक है? आपकी जिम्मेदारी है लिखना। जब मैं कहूंगा मैंने सब बोल दिया है, तब आप मुझे याद दिलाना कि भाई प्राण सिद्धि कैसे होती है, ये प्रश्न लिख देना, तब मैं वो पॉइंट पे आ जाऊंगा। अभी मैं क्या बोल रहा था? जो जीवित है, जैसे हम लोग जीवित है, आप जीवित हो, आपको आज प्राण सिद्धि होगी, तो अब कहेंगे मर के तो यार किसकी मदद करेंगे, जीवित अपनी मदद कर लें पहले, है ना? तो कैसे मदद होगी प्राण के सिद्ध होने से? क्या शक्ति आएगी आप में? शक्ति आएगी कि इस संसार में जो शब्द है, जैसे पुस्तक है कोई, है ना? ये भगवान श्री हरि की गीता है, हाँ गीता है ये। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे एक है
कौन सा है ये? द्वितीय अध्याय और श्लोक है 56। क्या संस्कृत मेरी बहुत अच्छी नहीं है, समस्या तो यही है। लिखा है दुखेश वन उद्विग्न मनः सुखेषु विगत सिप्रः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। कहते हैं दैहिक दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ कौन होता है, उसके लक्षण बताए गए हैं। किसी ने पूछा था मुझसे एक बार प्रश्न, स्थित प्रज्ञ कौन है? हाँ तो ये है स्थित, इसे गीता में बता रखा है। तो जिसको सुख दुख दैविक भौतिक त्रिताप नहीं सताते हैं, जिसका मन उद्विग्न नहीं हो रहा है, जो किसी सुख की प्राप्ति की स्पृहा में रेस में नहीं है, राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर वो पहुंच चुका है, ऐसा मुनि जो शांत चित्त है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब ये एक श्लोक मैंने पढ़ा, ठीक है। अब ये किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मैंने पढ़ लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला 5000 साल पहले, वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। भगवान ने शब्द बोला, शब्द तो लिख दिया गया। अब भगवान जब उसको बता रहे थे अर्जुन को, तो उनकी कोई भाव भंगिमा तो होगी, है ना। भगवान कुछ जेस्चर तो कर रहे होंगे, अर्जुन वो ये वो हो गया, उड़ गया, ऐसे वैसे ऐसे कुछ तो कर रहे होंगे। तो अर्जुन कृष्ण को भगवान को देख रहा होगा, तो देख रहा होगा कि भगवान समझा रहे, बड़े दृश्य से, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस है, भाव है, कुछ है भाव। तो भगवान उसको शब्द को समझा रहे हैं। अर्जुन को शब्द सुनने से कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन भगवान फिर वो पूछते भगवान इसका अर्थ क्या, मतलब, तो वे बताते हैं कि क्या है। तो अर्जुन कैसे समझेगा उस चीज को? उसकी जो बुद्धि है, जो कान है, कान के माध्यम से सुनता है, बुद्धि में शब्द, सिर में, ब्रेन में शब्द टकरा रहे हैं। लेकिन अगर बुद्धि में प्रकाश नहीं होगा तो वो उस शब्द को समझने की क्षमता नहीं होगी उसकी। तो भगवान क्या करेंगे? अपने प्राण से, मतलब भगवान का जो प्राण है, जो प्राण में शरीर है भगवान का, जो ऊर्जा में शरीर है, जो प्रकाश में शरीर है, उस प्रकाश में शरीर से अर्जुन के प्रकाश में शरीर को स्पर्श करेंगे, प्राण से प्राण का योग करेंगे, और अपने प्राण से अर्जुन के प्राण के योग से वो ज्ञान देंगे जो शरीर के कानों से सुनने से, आंखों से देखने से, स्पर्श से, मतलब ये जो शरीर की जितनी क्षमता है उससे परे जाएंगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे। तो अर्जुन को प्राण ऊर्जा में जाके बता दिया कि बेटा ये चीज है। अब अर्जुन को पता चलेगा। अब अर्जुन अगर वही चीज किसी या 10 लोग कोई और सुन रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ ली गीता, आपने पढ़ ली, बहुत लोगों ने पढ़ ली, लेकिन वो भगवान के प्राण के साथ उनका प्राण नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? अर्जुन वाला ज्ञान उसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ शब्द से अर्थ मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। भगवान जो बता रहे हैं वो नहीं पता लगेगा उसको लगेगा हाँ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें क्रोध नहीं करता, मैं शांत हूं, मेरा कोई विचार नहीं है। उसे लगता है यही बोल रहे भगवान, यही तो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। उन्होंने एक साक्षात्कार करके एक चेतना की एक स्थिति का वर्णन किया कि ये चेतना यहां स्थित हो गई है, लेकिन मनुष्य ये सोचेगा कि मैं नहीं करता ये सब, वो नहीं करता, लेकिन उसे नहीं मालूम कि व्यक्ति की चेतना उठती है और वो कहां जाती है, कैसे जाती है, उसका जो रास्ता है, उस रास्ते से होती हुई वो माया के जगत को पार करती हुई एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहां पर माया नहीं है। तो माया कहां पर नहीं है? प्रकृति में आधा ही, प्रकृति के कुछ हिस्से में माया का प्रभाव है, लेकिन कुछ हिस्से में प्रकृति है लेकिन माया नहीं है। तो जो माया से बाहर चला गया है लेकिन प्रकृति के अंदर ही है, वो स्थित प्रज्ञा है। जिसे भूख सता रही है, जिसे प्यास सता रही है,
जिसे बीमारियां सता रही हैं, जो माया से प्रभावित है, जिसकी आयु क्षीण हो रही है। कोई कहे कि मैं स्थित प्रज्ञा हूं, तो उससे बोलो कि तुम आज से कब हुए स्थित प्रज्ञा, तो वो बोलेगा कि मैं 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले स्थित प्रज्ञा हो गया। तो बोले ठीक है, तुम स्थित प्रज्ञा हुए, कितने साल के थे जब स्थित प्रज्ञा हुए? तो वो कहेगा कि मैं 40 साल का था जब मैं स्थित प्रज्ञा हुआ, या मैं 70 साल का था, जो भी था, है ना। तो सोचो कल हुआ था स्थित प्रज्ञा, तो आज कितना हो गया? 70 साल प्लस 1, एक दिन। तो उसको बोलेंगे आज तुम्हारी आयु कितनी है? तो वो बोलेगा 40 साल थी उस टाइम, अभी 41 साल हो गई है। जो समय के साथ, समय के प्रभाव में है, जो समय के साथ क्षीण हो रहा है, जो समय के साथ पास्ट में चला जा रहा है, भूत में चला जा रहा है, वो स्थित प्रज्ञा नहीं है। क्योंकि स्थित प्रज्ञा चेतना है। चेतना समय और स्थान से परे है, शरीर से परे है, पुरुष और स्त्री से परे है, लिंग से परे है, जन्म और मृत्यु से परे है। स्थित प्रज्ञा अगर कोई ऋषि जैसे होते, स्थित प्रज्ञा जो ऋषि हैं, जो अपने आप को माया से परे कर लेते हैं, कोई संबंध नहीं है उनका फिर उसके साथ, फिर उसकी आयु नहीं बढ़ सकती, फिर वो वैसे ही दिखेगा जैसा दिख रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। कोई 40 में स्थित प्रज्ञा हो गया तो वो 40 का ही रह जाएगा। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि कोई स्थित प्रज्ञा हो गया, उसने वो स्थिति हासिल कर दी, लेकिन अब उसको माया में आके कोई काम करना है अपना कुछ। जैसे गुरु जी हैं, कोई गुरु है, वो स्थित प्रज्ञा हो गया, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो संसार से अपने आप को ऊपर उठा ले और वैसा ही रहे, या फिर वो संसार में नीचे आए, जो उसके शिष्य हैं, जिनकी चेतना अभी शरीर में है, उनकी वो सहायता करे। और गुरु जब अपने शिष्यों की सहायता करता है तो शिष्यों का जितना भी अवरोध होता है या जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो गुरु की तरफ स्वयं आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। गुरु धारण करता है उनको, फिर गुरु क्षीण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शिष्य को बचाता है वो हर साल। जितने जिसके शिष्य होते हैं, गुरु भौतिक शरीर से उतना ही वो सारी चीजों को लेता रहता है। तो स्थित प्रज्ञा होने के बाद भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको संसार में आके काम करना है, तो संसार में आए तो समय में आए, तो शरीर पर समय का असर पड़ेगा, चेतना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें अपनी चेतना के साथ अपने शरीर को भी अगर माया से बाहर रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, क्योंकि प्राण से ये शरीर चलता है। अब प्राण को अगर आप भौतिक जगत में चलाएं किसी चीज से, क्योंकि आपको अपने शिष्य से प्राण से शिक्षा देनी है, प्राण से उसको बचाना है, प्राण से उसको आगे लेके जाना है। शरीर तो बैठा है यहाँ पर, लेकिन शिष्य तो बैठा बड़ी दूर, तो उसको मदद कैसे करेगा? तो प्राण से करेगा। तो माया में प्राण चलाना पड़ेगा, और माया कहेगी मेरे क्षेत्र में प्राण चलेगा तो मेरे प्रभाव में भी रहेगा। तो गुरु को प्रकृति और माया के नियम के अंदर जाना पड़ेगा। वो माया पर विजय जरूर प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसको अपने मिशन को आगे चलाना है, तो माया प्रभावित करेगी उसे। ये एक बात होती है जो समझने लायक है। अब प्राण जो है ये क्या करता है? हमें शब्द जो भी लिखा हुआ है, जहां भी लिखा हुआ है, उसके अंदर के भाव को हमें प्रकट कर देता है, उसके अंदर के ज्ञान को हमें प्रकट कर देता है कि ये किस भाव से कब बोला गया होगा। 5000 साल बाद भी किसी ने कुछ लिखा होगा तो किस भाव से लिखा होगा, उसकी क्या मनोदशा रही होगी, उसकी क्या भाव रहे होंगे उसको लिखते समय, वो आपको मालूम चल जाएगा। पहला तो ये शब्द के माध्यम से आपको उस व्यक्ति के भाव और समय का ज्ञान हो जाएगा जिस भाव में उसने कहा है। दूसरा कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा और आपने उसका स्मरण किया। सोचो मैं किसी का स्मरण करता हूँ, कोई मेरा बंधु है ना, या कोई मेरा जान पहचान का, मैं उसका स्मरण करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको फ़ोन करूँगा, इससे बात करूँगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, हाँ मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मैं स्मरण करता हूँ इसको और देखता हूँ कि पैसा तो मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर उसका स्मरण करता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि मैं उसे फ़ोन करूँगा और मैं उससे 10,000 रुपये मांगूंगा तो वो देगा नहीं।
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आप यहां बैठकर किसी से कुछ उम्मीद करते हो या किसी का संबंध अपने लिए देखना चाहते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है या उसका भाव मेरे प्रति क्या है, उसका भाव शुद्ध है क्या नहीं है, ये तुमको जानना है तो तुम जान सकते हो। और फोन करने से पहले तुम्हें पता चलेगा कि वहां तुम्हें सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यह है प्राण सिद्धि, है ना जबरदस्त। 10 लोगों से मांगने से अच्छा है पहले बैठ के सीधा ध्यान करो, थोड़ा सा ज्यादा समय भी नहीं लगता। और मैं आपको ये बता रहा हूं तो मैं अपने साक्षात्कार से बता रहा हूं आपको, कहीं प्राण सिद्धि का कहीं लिखा नहीं होगा। लिखा भी होगा तो बहुत सारे ग्रंथ तो हमारे जला दिए गए, बहुत कुछ हो गया, तो मुझे नहीं लगता भी कहीं इतना जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं ऐसे कहीं लिखा होगा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने इसका साक्षात्कार किया हुआ है। तो मैं जितने लोगों को थोड़ा जानता हूं, मतलब जानना जरूरी है इसमें। अब मैं कहूं बिल गेट के बारे में मैं सोचूंगा, है ना, मुकेश अंबानी के बारे में मैं सोचूंगा, तो नहीं हो सकता। मैं जनरल देख सकता हूं कि वो उसके लिए 10,000 रुपये मुकेश अंबानी तो ऐसे फेंक देगा, वो बड़ी बात नहीं है उसकी। लेकिन मैं अगर उसके भाव की दृष्टि अपने प्रति जानूं तो तब अगर वो मुझे जानता हो, वो मुझे जानता ही नहीं है तो मैं अपने भाव का संबंध मैं नहीं जान सकता कि मुकेश अंबानी मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन आप लोग जितने भी हैं जिनसे मैंने फोन पर बात की हुई है वो अच्छा है। अगर किसी को मैंने देखा हुआ है और थोड़ा स्पर्श भी किया हुआ है या फिर बातें भी थोड़ी की हैं, कभी फोन पे मैसेजेस पे भी की हुई है बातें, तो जिससे जितना मतलब व्यक्ति की जितनी जान पहचान है उतना अच्छा प्राण काम करेगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये प्राण है, जो भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जो प्राण हमारे अंदर जागृत हो जाता है, वही प्राण सबके अंदर है। मेरे अंदर एक भाव है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं इसका ये प्रयोग करूंगा, वही भाव तुम्हारे अंदर भी है। तो मैं अपने भाव से तुम्हारे भाव को कनेक्ट कर कर जान सकता हूं कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसी बात करूंगा तो। पहली बात, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान या फिर जो देव होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, हम व्रत करते हैं ना, व्रत करते हैं, व्रत में त्रुटि ना हो जाए, व्रत में ये ना हो जाए। देव को तो पता चल जाता है तुमने रात को ये पानी पिया था उठ के, तो वो थोड़ी आंख लगा के चश्मा लगा के मेरी तरह तुमको देख रहा है, अच्छा ये क्या कर रहा है, देखो तो पानी तो नहीं पी रहा, देखो व्रत तो नहीं तोड़ रहा। उसके तो लाखों लोगों ने व्रत रखे हुए हैं। जैसे कोई व्रत आ गया, गणेश का व्रत आ गया, लक्ष्मी जी का व्रत आ गया, दिवाली का व्रत आ गया, करवा चौथ का व्रत आ गया। बहुत सारी महिलाएं, भारत में तो करोड़ों महिलाएं व्रत रख रही हैं। अब जो देव है वो थोड़ी करोड़ों महिलाओं को देख रहा है कौन क्या कर रहा है, किसने पानी पिया नहीं पिया है, तो कैसे पता उसे किसका व्रत चला किसका नहीं चला। भोलेनाथ का श्रावण का मास चल रहा है, लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, शनि भगवान का चल रहा है, सबका चल रहा है, तो कर रहे हैं ना लोग। कैसे पता चल रहा है उनको, कैसे जानते हैं कि मेरी श्रद्धा कैसी। जब मैं शनिदेव के मंदिर गया, कहा कि प्रभु मुझे मुक्त कर दो, तो मैं शब्द से बोल रहा हूं, लेकिन वो शब्द से सुन थोड़ी रहे, वो मूर्ति उसी एक ही मूर्ति में थोड़ी है। अगर वो सब जगह है तो मैं कहीं भी बैठकर, वैसे मूर्ति में वो वहां जाकर करना एक नियम था क्योंकि मैं वहां जाके पूजा करता था। लेकिन वो अभी मैं बोल रहा हूं इस समय, अगर मैं अभी कहूं कि उनको प्रणाम है तो वो मेरा प्रणाम अभी उनको पता है कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। कैसे पता चल रहा है? तो ये है प्राण। मेरे मन में उनके प्रति कितना प्रेम है वो जानते हैं, समझे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको प्राण की सिद्धि हो जाए तो आप सिर्फ आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारी प्राण चेतना भी उतनी डेवलप नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ रहा। लेकिन जो देव है, जो गुरुदेव है, उनका जो चेतना है प्राण का, वो सामूहिक प्राण के रूप में डेवलप हो चुका है, पूर्ण चेतन हो चुका है प्राण। तो उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कहां कौन किसको याद कर रहा है। तो गुरु भगवान जो शरीर में नहीं है वो तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करेंगे? प्राण से करेंगे बेटा। वो प्राण सिद्ध है, उन्हें सिद्ध कहा जाता है। इसीलिए उन्हें सिद्ध कहा जाता है क्योंकि वो हमारे भाव को हमारा भाव मिश्रित प्राण में उनके पास ही है। तो इस संसार में कोई भी
प्राणी हो जहां प्राण बस रहा है, जैसे चींटी है, कौवा है, बिल्ली है, बंदर है। अब मैं किसी कुत्ते को देखूं, बाहर सोचूं कुत्ते के बारे में, उसका मेरे प्रति क्या है भाव, तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा प्राण उतना डेवलप नहीं है, सिर्फ इमोशंस पे काम कर रहा है। हाँ, कोई कुत्ता अगर जिसके साथ मैं रोज जिसको खाना देता हूं, जिसका संबंध डेवलप है, उसको मैं देखूंगा कि हाँ मुझे देखेगा तो मेरे पास आएगा भागकर, है प्राण उसमें भी, लेकिन उसके अंदर उसकी क्या दिशा चल रही है उसकी जानकारी मुझे नहीं हो सकती। लेकिन ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, जिनका पूर्ण प्राण सिद्ध हो चुका है, उनको सबकी पता है। एक चींटी का भी पता है कि चींटी के मन में क्या भाव है, चींटी कहां जा रही है, किसके लिए जा रही है। एक चिड़िया अपने बच्चे के लिए खाना लेने जा रही है, किस भाव से जा रही होगी, क्या जा रही होगी, सब पता है उसको। तो वो जो सामूहिक प्राण है, जो ये महाप्राण वाला कृष्ण है, इसको सबका ज्ञात है कौन किधर क्या कर रहा है। लेकिन हमारी जो हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो यात्रा है, वो तो बहुत शुरुआती पड़ाव में है। मैं तो सिर्फ उन्हीं के बारे में जान सकता हूं जिनके बारे में मेरा संबंध है, जिनको मैं थोड़ा जानता हूं। और मेरे अंदाजे में थोड़ी त्रुटि भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि मैं शुरुआती लेवल्स पे हूं, तो कहीं हो सकता है कि व्यक्ति, अच्छा ये एक और चीज है प्राण की भाई। सोचो सोचो कि कोई व्यक्ति है जिसको मैंने प्रभावित करना है। अब बड़ी खतरनाक चीज है ये, तो इससे यहां से फायदा उठाया जा सकता है। तो मैंने किसी को प्रभावित करना है कि मैं फोन करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि नहीं मिलेंगे पैसे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मैं देखता हूं कि कितनी देर उसको प्रभावित किया जा सकता है। तो मैं देखूंगा कि मैं उसे प्रभावित कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं देखूंगा कि हाँ, मैं अपने प्राण से उसको प्रभावित कर पाऊंगा। और उसकी एक स्कीम भी बन गई पूरी दिमाग में कि प्रभावित करने के लिए क्या स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। जिसे बोलते हैं ना, लोग कहते हैं ना ये बड़ा टैक्टिकल व्यक्ति है, सबसे पैसे निकलवा लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, टैक्टिकल है, बुद्धि का यूज़ करते हैं, स्कीमी है, होते हैं ना। तो ये भी काम किससे होता है? बुद्धि से होता है, लेकिन ये सूक्ष्म भी हो सकता है, बिना प्रयास किए भी हो सकता है। तो अगर यहां से बैठे बैठे अगर प्राण उतने सिद्ध हो जाए, तो यहां से बैठे बैठे कि मुझे पैसे चाहिए, किस व्यक्ति से चाहिए, तो मैं मेडिटेट करूंगा और उसके वहां भाव बदल सकता हूं। मैं भाव बदल दूंगा, भाव बदल गया, भाव इस समय गर्म है बिल्कुल, अभी मुझे ठीक उसको इसी समय फ़ोन करना है, तो मैं इसी समय फ़ोन करूंगा, उसके बात करूंगा। और मेरा जो उस समय बात करते समय जो मेरा भाव प्रसारित होगा मेरी शब्दों के माध्यम से, वो उसको वैसे ही प्रभावित करेगा जैसे मैं चाहता हूं कि वो प्रभावित हो। और मैं उसे कहूँगा कि ये ऐसे करना है, बस बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है, ये है, ऐसा है, तो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ। अब साथ हूँ तो अभी पैसे भेज दे, क्योंकि वो भाव शांत हो जाता है। फिर अगर उसने कहा सुबह भेजूंगा तो फिर काम नहीं होगा, सुबह बदल जाएगा वो, क्योंकि तुमने उसको प्रभावित किया हुआ है। जब हम कोई सेल करते हैं ना, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर जो सेल्स बिजनेस में काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड पीरियड। तो किसी ने फ़ोन किया, सर आप ये ले लो प्लीज़ ले लो, तो एक नियम होता है विदेश में, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे देश है ना, इनमें नियम है। इनमें कोई भी चीज़ आप फ़ोन करोगे, किसी को कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, ब्रांड यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको आप चेंज करोगे कि ये ब्रांड आप यूज़ मत करो, दूसरा वाला यूज़ करो, तो उसको बोलते हैं ठीक है, आज आपने उसको सेल कंफर्म कर दिया, हो गया। लेकिन वो स्विच ओवर तब कर सकता है जब उसको 10 दिन का टाइम हो जाए। कोल्ड पीरियड बोलते हैं उसको। कोल्ड पीरियड का मतलब है कि उसने उसको मैन्युपुलेट किया हुआ है उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी उस समय, प्रभावित हो गया बहुत ज़्यादा वो। तो 10 दिन में क्या होगा, वो शांत हो जाएगा उसका प्रभाव। तो वो सोचेगा यार क्या बकवास है, क्यों, ठीक ही तो चल रहा है, छोड़ो हटाओ, नहीं चाहिए, तो वो मना कर सकता है। इसे बोलते हैं कोल्ड पीरियड। तो जितना भी ये भौतिक विज्ञान है, ट्रेनिंग्स हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्स की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, अगर किसी का भाव जागृत हो जाए, किसी का प्राण जागृत हो जाए, तो ट्रेनिंग है, वो यहाँ बैठ के प्रभावित कर सकता है। अब जिसका जितना प्राण प्रभावित हो गया, जिसने जितनी प्राण सिद्धि कर ली, उसका उतना प्रभाव रहता है। अब एक सिद्धि आती है, उसको बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी का कैसे काम करती है? ऐसे काम करती है। तो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के लिए प्राण सिद्धि मान लो उसको। मैंने प्राण सिद्धि कह दिया, कोई इसको कर्ण पिशाचिनी भी कह सकता है। और जो ये सिद्धियां करते हैं कर्ण पिशाचिनी, या फिर
इस तरह के इन जैसे हम जैसे रास्ते पर जा रहे हैं, सिद्धि योग के रास्ते पर जा रहे हैं, हमें जो प्राण सिद्धि, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे प्राण सिद्धि है, लेकिन है तो है, तो वो उस तरह से नहीं है, सिद्धि प्रयोग करने के लिए नहीं है। मतलब वो नेचुरली, जैसे सूर्य है, सूर्य के साथ नेचुरली प्रकाश आता है ना। तो जब आप आत्म पथ पर जाते हो, किसी की आत्मा जागृति हो जाए, किसी की भी आत्म जागृति हो जाए, तो उसकी प्राण सिद्धि उसको ऑटोमेटिकली होगी, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। और धीरे 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 जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा, प्राण का प्रकाश बढ़ता रहेगा, प्राण जब पूर्ण आत्मा पूर्ण सिद्ध हो जाएगी, मतलब पूर्ण कर लेगी अपनी यात्रा, तो प्राण पूर्ण सिद्ध हो जाएंगे, फिर उस व्यक्ति को कहा जाएगा सिद्ध महात्मा। तो हमारा जो योग है ये सिद्ध योग है ना जो, तो इसमें सिद्ध का मतलब है जिसने पूर्ण आत्मा को चेतन कर लिया, उसने पूर्ण प्राण को चेतन कर लिया, वो सिद्ध हो गया। तो हम उस मार्ग पे हैं ना, हम सिद्ध योग के मार्ग पे हैं, सिद्धों के मार्ग पर हैं। तो 2019 में हमें आत्मयोग हुआ, उसके बाद क्या सिद्ध होना शुरू हो गया, प्राण सिद्ध होना शुरू हो गया। तो इसमें मैं, कोई कहे कि यार तुमने कोई सिद्धि की है, कोई करण पिशाचनी किया, तो नहीं, मैंने कोई करण पिशाचनी नहीं की, और ना ही मैं अपनी प्राण सिद्धि को कभी यूज करता हूं किसी पर भी। लेकिन ये वो मेरे काम आती है खुद, मैं उसे प्रयोग नहीं करता। जैसे सोचो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूं, किसी का फोन आया, मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को, किसी का फोन आया, उसने पहली 2 लाइनें बोली है ना, अब उसके बाद वो 1 घंटा बात करेगा, तो पहले उसका 1 घंटा बात करने के बाद भी हमें नहीं पता उसका भाव क्या है। अब कोई फोन आएगा, 2 लाइन बोलेगा, तो मुझे मालूम है, अब उसके आगे उसका बात सुनना, उसने बोलना है, हमने बस पकड़ा हुआ फोन, हाँ ठीक, अच्छा, तो मैं जान गया। तो ये तो नेचुरल है, इसमें तो मैंने उसको प्रभावित नहीं किया, बस वो एक वाइब्रेशन छोड़ रहा है और मुझे पता चल रहा है कि ये वाइब्रेशन है, ये इसका भाव है, बाहर से ऐसा बोल रहा है, ये है, पता चल गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन करण पिशाचनी जो सिद्धि करता है लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों का फायदा उठाने के लिए, वो गलत तरीके से उस सिद्धि को प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी सिद्धियां जो लोग बाहर से हासिल करते, वो साधना में रुकावट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर मुखी हैं, वो प्रयोग कर रहा है बाहर लोगों पर इधर। लेकिन जो सिद्धि स्वयं सिद्ध हो जाती है, या फिर जो स्वयं आत्म जागृति के साथ जो सिद्धियां कहते हैं ना, सिद्धियां आती हैं बहुत सारी, तो ऐसी सिद्धियां तो ये सिद्धियां वो हैं जो मेंशन नहीं होगी। बड़ी बड़ी सिद्धियां मेंशन होती हैं, ये भी बड़ी सिद्धि है, लेकिन पता नहीं मेंशन होगी कहीं तो ये अपने आप हो रहा है, तो पता चलता है क्या हो रहा है, किसने क्या पूछा, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। तो व्यक्ति कोई काम कर गया, हमारे सामने उसका काम पड़ा हुआ है, तो हमें उस काम को देख के पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ने सही भाव से काम किया है, गलत भाव से काम किया है, किस भाव से काम किया है, वो उसके काम को देख के पता चल जाएगा। उसके शब्द को पढ़ेंगे, उसकी चिट्ठी को पढ़ेंगे, उसके लेटर को पढ़ेंगे, उसके मैसेज को पढ़ेंगे, उसके वॉइस मैसेज को पढ़ेंगे, कुछ भी कैसे करके जान जाएंगे कि व्यक्ति किस लय में है। जबरदस्त है तो पता चल जाता है। तो ये इससे पहले भी हमें हुई है सिद्धि, इससे पहले भी हुई है, पर हमने सिद्धियों को त्याग किया है। जैसे वाक सिद्धि होती है, वो भी प्राण से ही संबंधित है आत्म जागृति के बाद। ये उसमें ये था कि उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको हम गुरु जी को कह सकते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन ये जो प्राण सिद्धि है, इसमें त्यागने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम किसी पर प्रयोग नहीं कर रहे इस चीज़ को। ये सिर्फ जो लोग हमारे पास आएंगे वो उनके लिए फिल्टर है, हमें पता है कि ये क्या है, कैसे समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये सिद्धि हमारे साधना में अवरोध नहीं होगी, बल्कि साधना में सहायक होगी, कि हम किसी गलत व्यक्ति के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते, किसी गड्ढे में नहीं गिर सकते। तो गुरु जी की एक स्पीच है, गुरु जी कहते हैं देखो, तुम जब ये साधना करोगे, आत्म जागृत हो जाओगे, तो तुम्हारे अंदर शरीर में कुछ शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत करके तुम अपने जीवन को, अपने देश को और अपने लोगों को मदद कर सकते हो। तो ये वही शक्ति है। गुरुदेव कहते हैं जब ये जागृत हो जाएगी शक्ति, तो पता चलेगा तुमको कि आगे गड्ढा है, कुआं है, तो तुम उस गड्ढे में नहीं गिरोगे। गुरु जी की ये बात है। तो ये वही है प्राण सिद्धि, कि आगे गड्ढा पता चल जाता है कि ये व्यक्ति गड्ढे में गिराने वाला है, और उसके साथ बहुत देर रह के पता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बात होगी, 1-2 मैसेज एक्सचेंज होंगे, पता चल जाएगा
कि ये व्यक्ति काम का नहीं है, ये व्यक्ति डुबोने वाला है, तो आप बच गए। अब सोचो किसी के साथ कोई बिजनेस, अभी कोई हमें कहे चलो बिजनेस करते हैं, तो हम कहें चलो बिजनेस करें। हमारा पहले हमने बिजनेस किया 2009 में, जिसमें हम डूबे, खड्डे में खिरे, बर्बाद हुए। तो वो हमारे मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे वो हमारे, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। लेकिन 2003 में हमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, तो 4 साल 1999 से लेकर 2003 तक हम घने मित्र रहे। उसके बाद भी 2-3 साल मित्र रहे, उसके बाद भी मित्र रहे। तो हमने एक पार्टनरशिप में कंपनी शुरू की 2009 में, जो ऑनलाइन एजुकेशन पे थी। ऑनलाइन तब शुरू हुआ, अभी तो आप ऑनलाइन देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप, इसी तरह से हम एजुकेशन में थे बहुत पहले। और उस समय जो कम्युनिकेशन होता था, वो जो आप एटीएम मशीन देखते हो ऊपर में डिश लगी रहती ना, टाटा स्काई, है ना, तो वैसे उसको बोलते हैं वीसैट। तो वीसैट के माध्यम से पढ़ाई होती थी। ये वीडियो जा रहा है तो लोग एक सेंटर में आके बैठते थे, वहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड होते थे, उनके ऊपर में वीसैट लगा रहता था, तो वो पढ़ाई करते थे। तो 2009 में हमने कंपनी खोली जो वीसैट से काम नहीं करेगी, बल्कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से काम करेगी। बड़ा ज़बरदस्त प्लान था वो। अभी इंटरनेट आया था नया नया, फोटोन, टाटा फोटोन जब निकला था, कोई जानते होंगे पुराने लोग। तो हमें बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का बिजनेस था वो, ज़बरदस्त था। तो उसके लिए हमने अपने दोस्त को कहा कि आप हमें कुछ इन्वेस्ट करो, हमारे पास ना धन तो है नहीं, लेकिन हमारे पास स्किल्स हैं। अब उनको हो गया, शुरू हो गया, कंपनी बन गई, बात चल रही है, और पहला प्रोजेक्ट हमें मिल गया। पहले प्रोजेक्ट के साथ थोड़ी कंडीशन आई, तो उन्होंने, हमारे मित्र ने हमसे कहा कि तुम हमें धोखा दोगे। मैंने कहा ये विचार तुम्हारे मन में क्यों आया कि हम तुम्हें धोखा देंगे? तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पड़ा बिजनेस के बारे में, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तुम भारत में रहते हो, जिसके साथ जो क्लाइंट है वो तुम्हारा मित्र है, अच्छा मित्र है, वो कुछ बिजनेस में मेरी जान पहचान थी, तो तुम्हारा मित्र है, तुम ये कह रहा है मुझे ले लो, तुम मुझे निकाल दोगे, इसके साथ आगे बढ़ जाओगे। मैंने कहा तू ऐसा क्यों सोच रहा है? लेकिन मैं उसे समझा नहीं पाया कि मेरे मन में उसको धोखा देने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसके मन में शक आ गया, शंका आ गई। वो आया था, वो उस समय भारत आया हुआ था, भारत आया, मुझसे मिला कलकत्ता में, मीटिंग उसके साथ मैंने जाके की, और फिर भी उसको ये शक हो गया कि मैं उसे धोखा दूंगा। अब ये क्या है? ये प्राण में संशय आ गया। तो ये बात, अगर आज मैं बिजनेस शुरू करूं और मैं किसी को बोलूं कि मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे अभी पता चलेगा कि ये 10 साल बाद, 15 साल बाद इसकी क्या स्थिति होने वाली है। अब नहीं धोखा खाऊंगा, क्योंकि अब तो बिजनेस का कोई सवाल ही नहीं है, अब तो हम उस लाइन में नहीं है। लेकिन गुरुजी ने जो कहा था कि अगर आप आत्म जागृति होती है आपको, तो आपके अंदर की शक्ति जागृत होंगी जो आपको गड्ढे में गिरने से बचाएंगी। तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी चलेगी, मेरा सब कुछ चला गया, ग्रेचुटी सब बर्बाद हो गए। तो किस लिए हो गया? क्योंकि हम प्राण को समझते नहीं थे तब। अब समझते हैं तो अब धोखा खाने की गुंजाइश कम है। ये नहीं है कि धोखा होगा ही नहीं, हम उतने भी नहीं अभी आगे बढ़े, लेकिन इतना पता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ थोड़े दिन रहेंगे, पता चलेगा कि व्यक्ति कहाँ पर जाके क्या सोच सकता है। तो मुझे मालूम है, अगर मुझे धोखा होना भी है, कोई व्यक्ति अगर पैसे के लिए आगे जाके बदलेगा भी, तो मुझे पता है कि इसकी सीमा ये है, यहाँ पर जाके ये बदल जाएगा, तो मुझे पता है कि इसने बदलना है, तो आई एम प्रिपेयर्ड, है ना। तो मैंने पहले ही वो सेटलमेंट कर दिया कि ये सेटलमेंट रहेगी, तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ किसी भी बिजनेस डील में अपने लिए, अगर मैं भौतिक रूप से कोई बिजनेस करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा। तो नीचे जो मैंने दिया ना, आत्म जागृति का उद्देश्य क्या है, तो ये जो प्राण की जो सिद्धि होती है, प्राण में कोश जो जागृत होता है, ये 2 प्रकार से, एक तो कर्ण पिशाचनी सिद्धि करके लोग किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो गलत है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आत्म जागृति हो जाए, जैसे जिस योग में हम हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। हमें तो था कि हमारे पेट की बीमारी या गुरुदेव ठीक कर दो हमको, हम तो बीमारी के लिए गुरुदेव से जुड़े, बाद में जो घटना घटी सो घटी। लेकिन आगे जाके ये सब हो जाएगा, आत्म जागृति से भौतिक जीवन में प्रकाश हो जाएगा। लोगों के मन की बात, मन का विषय आज नहीं है, खैर, लोगों के भाव हमें समझ में आने लग जाएंगे। हम लोग से बात करके लोगों को पहचान लेंगे, हम प्रेम की सच्चाई जान सकते हैं, रिश्ते की सच्चाई जान सकते हैं। मेरे माता पिता जो आज से 28 साल पहले चले गए, उनके भाव को मैं आज उस समय में जाके, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं,
उस समय में जाके मैं अपने पिताजी का पूरा एक, अगर कोई कहे कि पिताजी के बारे में तुम्हारे साथ कैसे संबंध है, तो मैं अब भी बता सकता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्या संबंध में थे। चाहे मेरी बड़ी पिटाई हुई है पिताजी से पिटाई तो सभी की होती है, हमारी तो बहुत हुई, और हमारे भाई की तो हमसे भी ज्यादा हुई हमारे बड़े भाई की तो बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई है हमारी तो फिर कम हुई है खैर, लेकिन हुई है। पिताजी आते थे, उनका वो चमड़े का जूता, तो चमड़े का जूता हमारा सिर हमारी ऐसे पिटाई होती है। आज तक हमने अपने बेटे को जूता नहीं उठाया, क्योंकि अभी समय बदल गया ना। तो पिताजी ने हमको इतना, अगर हम आज अपने बेटे को थप्पड़ मार दें तो उसके मन में रहेगा मेरा बाप मुझे मारता है। अब हमने पिटाई खाई पिताजी से, ऐसी ऐसी पिटाई खाई है, मतलब क्या ही बताएं। बेल्ट भी खाई है, जूते भी खाए हैं, थप्पड़ भी खाए हैं, घुसे भी खाए हैं क्या नहीं खाया हमने। लेकिन हमें मालूम है कि वो अभी उस सब, अगर हम बिना ध्यान के सोचे पिताजी के बारे में, तो पिताजी याद ही नहीं आएंगे। पिताजी चले गए, हो गया काम, वो कनेक्ट ही नहीं होंगे। लेकिन अभी अगर हम अपने पिताजी की तस्वीर, आज जैसे तस्वीर देख रहे थे, तो हमने पिताजी को देखा, उनको स्मरण किया, तो हमें वो उनका पूरा भाव जो है वो जीवित हो गए। अभी जीवित, दोपहर की बात है, तो वो मेरे सामने साक्षात जीवित है कि वो नहीं गए कहीं भी। और मैं जानता हूं कि उनको क्या चाहिए, उनको मुझसे क्या चाहिए, उन्होंने मुझे क्या दिया, पूरा क्लियर है सिस्टम, बिल्कुल इंटरनल है। उनकी सारी शिक्षाएं, सारा प्रेम, सब कुछ क्लियर है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं अब भाव पर मेरा सिद्धि हो रही है, भाव मेरा सिद्ध हो रहा है, मेरी सिद्धि हो रही है, मतलब मुझे भाव का ज्ञान हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? ये आत्म सिद्धि के कारण अपने आप हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा, मैं कर नहीं रहा कुछ भी। तो हर व्यक्ति जो भी इस संसार में है, अगर वो सच में जानना चाहता है कि कौन उससे प्रेम करता है, उसके जीवन में सफलता असफलता, वो अंगूठियां पहनता है कि अच्छा पंडित जी ये पहन लूँ तो सफल हो जाएंगे, हाँ ये बिजनेस की अंगूठी, ये मन को शांत करने की अंगूठी, ये अच्छा बोलने की अंगूठी, ये पढ़ाई की अंगूठी, ऐसे ऐसे अंगूठियां पहनते हैं। बड़े बड़े उपचार होते हैं, बड़े बड़े हवन होते हैं कि ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। तुम आत्म जागृति का प्रयास करो। तुम अगर आत्म चेतन हो जाते हो, तुम्हारा प्राण सिद्ध हो जाता है, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। तुम हर व्यक्ति को जान सकते हो, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें धोखा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि धोखा क्या है और धोखा किसको होता है और क्यों होता है। क्योंकि जिसका प्राण सिद्ध हो जाता है, वो जो स्थित प्रज्ञा वाली बात है कि फिर वो व्यक्ति जब सबको जानने लग जाता है, तो वो मृत्यु का रहस्य जानता है, जीवन का रहस्य जानता है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, सत्य की महत्ता क्या है, बहुत कुछ प्रकाशित हो जाता है। संतोष आ जाता है, शौच आ जाता है, स्वाध्याय आ जाता है, तपश्चर्या आ जाता है, सत्य आ जाता है, यम आ जाता है, नियम आ जाता है, ब्रह्मचर्य आ जाता है, चरित्र आ जाता है, सब कुछ एकदम लाइन में आ जाता है। प्राण का मतलब ही है कि तुम अब अमरता की तरफ पहला कदम तुमने बढ़ा दिया, तुम नहीं मरोगे। प्राण कभी नहीं मरता, भाव कभी नहीं मरता, इसीलिए शब्द अमर है। कहते हैं ना, शब्द से सृष्टि की रचना हुई, शब्द से ही मनुष्य वापिस जा सकता है। क्यों? शब्द में ऐसा क्या है जो उसे जीवित रखता है? भाव जीवित रखता है उसको। भगवान भाव के भूखे हैं। क्यों भाई? वो भाव कहाँ है? वो प्राणमय शरीर में है। द्वितीय शरीर है हमारा प्राण, और प्राण की जागृति ही आपको ध्यान में लेके जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है लेकिन उसका प्राण जागृत नहीं है, तो वो इंद्रियातीत ध्यान में नहीं जा सकता, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी प्राणमय कोश से शुरू होती है। ईड़ा पिंगला यहीं से शुरू हो जाती है, भौतिक शरीर से। ईड़ा पिंगला वाला ध्यान माया में रखता है, लेकिन जिसका प्राण जागृत हो गया तो वो सुषुम्ना में प्रवेश कर सकता है, हृदय के द्वार को खोल सकता है। मतलब प्राण खुल गया, प्राण जागृत, प्राण जगत में ही हृदय का दरवाजा है। जो प्राण में पहुंच गया वो हृदय के पास पहुंच गया, हृदय का दरवाजा खुल गया। और जो ये अनहदनाद है, प्राण में जगत की अनुभूति है। प्राण में जगत से नीचे डिसेंड करता है भौतिक शरीर के अंदर में, तो हमें सुनाई दे रहा है, हमें सर में सुनाई दे रहा है, सर में सुनाई दे रहा है, लेकिन वो यहां का नहीं है, वो बहुत दूर से आया है, वो प्राण में कोश से आया है, वो भाव जगत से आया है। इसीलिए उसे कहते हैं भगवान की आवाज है वो। तो अनहदनाद इस सृष्टि का नहीं है, इस संसार का नहीं है, बल्कि इस संसार से प्राण में जगत के बीच के ब्रिज नीचे आता है भगवान। उस शब्द के स्वरूप में भगवान नीचे आते हैं।
और जिसको अनहद नाद सुनना शुरू होता है, कहता मुझे बांसुरी सुनाई दे रही है, वीणा सुनाई दे रही है, वो अलग, वो छोड़ दो, वो कुछ भी सुन रहा होगा तुमको, वो चेतना के स्तर है अलग अलग, उससे तुम्हें ज्ञान होगा। लेकिन कोई भी नाद किसी को सुनाई दे रहा है, नाद पकड़ लो तो तुम इस जगत से आत्म जगत में प्रवेश कर सकते हो, भगवान के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हो, द्विज हो सकते हो। लेकिन प्राण को तुम पकड़ो, सिर्फ प्राण, सॉरी अनहद नाद को पकड़ो, और अनहद नाद तुम्हें आत्म चेतना दे देगा, प्राण में जगत में ले जाएगा। हालांकि वो प्राण में जगत से ही आया है, लेकिन क्या तुम नाद को पकड़ो तो प्राण में जगत में चले जाओगे? हाँ, चले तो जाओगे, लेकिन प्रवेश नहीं है, मतलब तुम अंदर हृदय के दरवाजे को नहीं खोल सकते। प्राण में जगत में और चीजें हैं, चक्र हैं, ये सब है, ये भी बहुत बड़ा जगत है, प्राण का शक्तियों का जगत है। तो उस नाद से तुम अपने ब्रेन को खोल सकते हो, तुम गुप्त रहस्य जान सकते हो शरीर के, कहाँ अमृत है, कौन सा लोक है, किधर पितृलोक है, किधर नरक है, किधर स्वर्ग है, सब कुछ सब जान सकते हो प्राण से। लेकिन हृदय का दरवाजा नाद से नहीं खोल सकते, क्योंकि हृदय का दरवाजा खोलने की शक्ति जिसमें है उसे कहते हैं गुरु। और गुरु शरीर नहीं होता, गुरु होता है चेतना। तो जिसको समर्थ सदगुरुदेव मिलते हैं उसको ही शब्द मिलता है, शब्द का ही ए जपा जाप, ए जपा जाप का ही नाद, और नाद को पकड़ के ही वो इस संसार से दूसरे संसार में प्रवेश कर जाता है, जिसे भाव संसार कहा जाता है, जिसे प्राण संसार, प्राणमय कोश, जिसमें आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी प्राण में जगत को पार करती हुई प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, चित्त में, सत्य में को सबको पार करती हुई सुषुम्ना नाड़ी इस शरीर से बाहर चली जाती है। तो वो रास्ता कहां से खुलता है? प्राण जगत से खुलता है। इसीलिए हर व्यक्ति इस संसार में उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे अपना प्राण जागृत करना है, और प्राण जागृत करने का मतलब है आत्मा की जागृति। अदरवाइज नहीं हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। ईड़ा पिंगला से प्राण वैसे जागृत नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। ईड़ा पिंगला से आपको जानकारी हो जाएगी, ये देवता देख लिया, वो ब्रह्मांड देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, लेकिन किसी के मन के भाव को नहीं जान सकते, शब्द का रहस्य नहीं जान सकते। किसी ने करण पिशाचनी सिद्धि कर ली, लेकिन शब्द का रहस्य नहीं जान सकता, किसी के हृदय का रहस्य नहीं जान सकता, प्रभावित कर सकता है। लेकिन जिसे प्राण की सिद्धि हो जाए वो सब कर सकता है, शब्द का रहस्य जान सकता है, माया का रहस्य जान सकता है, किसी व्यक्ति का रहस्य जान सकता है, भाव जान सकता है, प्रभावित कर सकता है, और स्वयं प्रभावहीन रह सकता है। ये बात है, ये है प्राणमय कोश, प्राण सिद्धि और आत्म जागृति, सबका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कितना समय हो गया? 58 मिनट्स हो गए। 1 घंटे में हमने अपनी बात कह दी आप सबको। अब आपको कोई प्रश्न होगा तो हम प्रश्न लेंगे, नहीं होगा तो फिर छुट्टी, है ना? चलिए, आप सभी को जय श्री गुरुदेव। स्पोर्ट्स पर्सन ने मैसेज डिलीट कर दिया है। दिनेश लोहार, क्या शिष्य को जो कष्ट या दुख होते हैं वे गुरु को महसूस होते हैं, या उनके पास कोई दिव्य शक्ति होती है? जैसे मैंने कहा कि जो भी कष्ट और दुख होता है वो भाव से होता है, भाव के कारण होता है। तो गुरु हमसे भाव से जुड़ा होता है, तो गुरु हमारे कष्टों को जानता है, महसूस कर सकता है, और हमारे कष्टों को ले भी सकता है अपने ऊपर, शरीर पर भी ले सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने लिया अपने शरीर पे, कैंसर लिया था अपने शिष्य का, और हमारे गुरुदेव भगवान ने तो बस समझो क्या ही नहीं लिया शिष्य का। किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है, गुरु भगवान ने इतने रोग अपने शरीर में लिए हमारे। क्या है, मेरा जो रोग है वो भी गुरु भगवान ने, और गुरु भगवान ने मेरा रोग तो शरीर छोड़ने के बाद लिया। मेरे को इतना जबरदस्त रोग था कमर के दर्द का, तो वो जिस दिन हमारा पहली बार ध्यान लगा, वो दर्द कहाँ गया हमको मालूम नहीं। शरीर का अपना एक विज्ञान होता है कि शरीर में कुछ रस स्त्रावित होते हैं जो दर्द को सहते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो भी बात है, शरीर से भी वो रस स्त्रावित करने की शक्ति है गुरु में, शरीर को ठीक करता है। शरीर के माध्यम से गुरु
शिष्य को ठीक करता है, लेकिन वो विज्ञान बहुत आगे जाके डेवलप होता है। लेकिन शुरुआत में शिष्य ने अभी वो वो अभी चेतना नहीं हासिल की कि उसके शरीर वो रस को स्रावित करे। तो गुरु क्या करता है, अपनी शक्ति से अपने शिष्य को दुखों से दूर रखता है। और वो अगर शिष्य गुरु से दूर हो जाए तो वापिस उसके शरीर में वो कष्ट आ जाता है। तो गुरु जैसा तो कोई नहीं होता। ममता निमाड़े भिरूढ़, इनका आइडिया कहते हैं, जो जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं ठीक उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपके वीडियोस में मिल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसका कारण ये होता है कि हम जो भी संसार में जितने भी लोग हैं, सबके एक ही जैसे शरीर हैं, एक ही प्राण है, एक ही मन है, सब कुछ एक ही। अगर मैं अपने मन की बात करूं, अपने भाव की बात करूं, अपने शरीर की बात करूं, तो सबसे मैच होगा, लगेगा मेरी बात हो रही है। हाँ, तो जो स्वयं को जानता है वो पूरे संसार को जान लेता है ना। स्वयं का अध्ययन, इसीलिए स्व अध्ययन कहा जाता है। स्वयं को जानो तो संसार को जान जाओगे, और स्वयं के बारे में बताओगे तो जो उस पथ पर होगा उसे लगेगा मेरी बात हो रही है। चलिए, एक प्रश्न है दिनेश लोहार का, जिससे उनको ये कष्ट नहीं होते, मतलब अच्छा, दिव्य शक्ति है जिससे उनको कष्ट नहीं होते। वो कष्ट से परे हैं। पहली बात तो आप सुन लो कि जैसे अभी ये गुरुजी शरीर में है तो शरीर पर तो कष्ट ले लेते हैं वो, ठीक है, लेकिन उनका शरीर दिव्य होता है तो उनको भौतिक रूप से शरीर पर तो कष्ट आता ही है, लेकिन वो महसूस करने की उनकी अलग शक्ति है। जैसे लहड़ी महाशय थे, लहड़ी महाशय के जीवन में जब उन्होंने शरीर को छोड़ा तो उनकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था। तो फोड़ा हो गया तो उनके शिष्य उनको बड़ी मदद करते थे, उठने बैठने में, लैट्रिन बाथरूम में करते थे, ऐसा हमने कहीं लिखा पढ़ा या सुना है। तो एक दिन क्या हुआ, कोई शिष्य आसपास नहीं था, तो लहड़ी महाशय बड़े आराम से अपने बिस्तर से उठे, बाथरूम गए, बाथरूम आके लेट गए, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो शिष्य ने देखा ये क्या चक्कर है, हम सेवा कर करके थक जाते हैं, इनसे उठा बैठा नहीं जाता, और आराम से उठे, गए बाथरूम, आ गए। तो उन्होंने कहा लहड़ी महाशय से, अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर चल फिर रहे हो, सब कुछ ठीक ही है, तो फिर हमारी काहे कसरत करा रहे। तो उन्होंने कहा कि ये तो अवसर है तुम्हारे लिए गुरु की सेवा का। तो गुरु शिष्यों के कष्ट भी लेता है और उनको सेवा का अवसर भी देता है, ताकि शिष्यों के कष्ट कट जाए। गुरु की कृपा से, गुरु की सेवा से शिष्यों के कष्ट कट जाए। गुरु बड़ा महान है, गुरु के बारे में कितना ही बोले कम है। रिया पिपरोटर गुरुजी को सहस्रार चक्र के बाहर निकलने पर दिखते हैं या आज्ञा चक्र पर? गुरुजी को देखना ना तो किसी चक्र की बात नहीं है, सहस्रार, आज्ञा चक्र, ये सब चक्रों से कोई नहीं दिखता कुछ भी। गुरु कृपा से दिखते हैं, और किसी भी चक्र में दिख सकते हैं, किसी भी स्थिति में दिख सकते हैं, कभी भी दिख सकते हैं। गुरु के लिए कोई चक्र की बाधा नहीं है। जब उन्होंने प्रकट होना है, उन्होंने हो जाना है शिष्य की चेतना के अनुसार। तो हमें गुरुजी प्रकट हुए जब हम चेतन भी नहीं थे, हमें तो चेतन गुरुजी ने आके किया, हमारे स्वप्न में आए और उसके बाद हमें चेतना आई। तो स्वप्न में हमें आके गुरुजी ने चेतना दी है। तो गुरुजी के लिए तो हम तो आज्ञा चक्र पर है ही नहीं, हम तो पता नहीं कहाँ मिट्टी में रोल कोल कहाँ है हमारी चेतना, पता नहीं। गुरुजी उस चेतना तक आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। गुरु के अनुग्रह से आत्म जागृति होती है। ये मेरा साक्षात्कार है। कोई कितना तपस्या कर रहा है, नाम कर रहा है, ये कर रहा है, वो तो गुरुजी ने पवित्रता के लिए, पात्रता के लिए नाम जप जरूरी है, पात्र सिद्ध होता है नाम जप से। लेकिन गुरु भगवान चेतन करते हैं और कोई चेतन नहीं कर सकता। वो स्वयं आते हैं चेतन करने के लिए, सूक्ष्म शरीर में आते हैं। मेरे लिए तो वो सूक्ष्म शरीर में आए, मेरे स्वप्न में आए और मुझे उन्होंने स्वप्न में आके चेतन किया। ये सच्ची घटना है। कोई चमत्कार हो गया, अपने आप बैठे बैठे चेतन हो गया, अपने आप ध्यान लग गया मेरा, नहीं। गुरु भगवान आए प्रॉपर, उन्होंने मुझे 5 साल तक मैं जप करता रहा गुरुदेव का। 2014 में मैंने दीक्षा ली थी जब गुरुजी सहज शरीर में थे, और 2017 में गुरुजी ने शरीर को छोड़ दिया। 2019 सितंबर अक्टूबर की बात है, अभी हमें वो डेट याद नहीं क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी घटनाएं हैं। तो गुरुजी स्वप्न में आए
गुरुजी ने हमको जगाया कि उठ जा बेटा, उठने का समय हो गया है, तो हम उठे। ठीक है, ये साक्षात्कार है। चिंता मत करो कि गुरुजी शरीर में नहीं है। गुरुजी के लिए शरीर की कोई बाधा नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तुम्हारे स्वप्न में वे आके तुम्हें जागृत कर देंगे, चिंता मत करो। नाम जपो, सच्चाई से गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखो। ये समर्थ सदगुरुदेव हैं, इनके लिए कोई बाधा नहीं है। तुम बस गुरु के प्रति सच्चे हो जाओ। रेखा पांचाल कह रही है, जिस दिन आत्मा जागृति होगी उसी दिन सत्संग समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ सत्संग ही सुनते हैं। क्यों इतना अच्छे से? मैं इस बात को समझता हूँ कि चेतना जब तक वो नहीं आएगी, घटना नहीं घटेगी, तब तक नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो कम से कम इतना तो होगा ना कि आप लगे रहो, आप टिके रहो, आप उस पथ पर चलते रहो, बस इतना ही होना चाहिए। सत्संग समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, ये तो विज्ञान की बात है। लेकिन आपको ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ये व्यक्ति जिस पथ पर चल रहा है उसी पथ पर हम चल रहे हैं, और ये जो भविष्य है या जो ये चेतना है, जागृति है, समझ है, ये है इस पथ पर, ये पथ सही है। बस इस सत्संग से इतना साबित होना चाहिए कि ये पथ सही है, इस पर चलने वाला आत्म प्रकाशित होगा, इसीलिए चलते रहो। ये बस इतना ही हो जाए काम तो बहुत बड़ी बात है। लता अहलावत कह रही हैं, सर कभी कभी गुस्सा बहुत तेज आ जाता है कि सोचती हूँ ध्यान करने का क्या फ़ायदा जब गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा अभी तो शुरुआती है। गुस्सा तुम्हारा, सच तुम यहाँ खड़े हो और गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, तो पहले अभी तुम्हारा आकार छोटा है चेतना में, तो ये इतने में आएगा और तुम्हें प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर तुम्हारी चेतना में चेतना का बढ़ाव हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, फिर ये नहीं आ पाएगा। फिर गुस्से का आकार बढ़ेगा माया से, फिर तुम्हें डुबोएगा, फिर तुम थोड़ा और चेतना में आगे बढ़ोगी, फिर वो भी अपना आकार बढ़ाएगा, फिर तुम्हारा आकार बढ़ेगा, फिर उसका आकार बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे अंदर के क्रोध का आकार बढ़ेगा। लोग कहे ना तुम तो साधक हो, साधना करते हो, गुस्सा क्यों करते हो? तो उस उल्लू के पट्टे को मालूम नहीं है कि साधक का आंतरिक युद्ध है क्रोध से, लोभ से, माया से। ये सब उसके आंतरिक, उसके अंदर युद्ध चल रहा है। वो तो जो साधना नहीं कर रहा उसका तो नॉर्मल युद्ध है, वो तो ठीक है, वो माया कहती है तू खेल बेटा, खुश रह। लेकिन जो चेतन होता है उसके ऊपर तो माया प्रहार करती है, उसका तो क्रोध, वासनाएं, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब कुछ बढ़ जाता है। हम आपको बता रहे, एक जब हमारा ध्यान लगने लगा, ध्यान लग रहा है 1-1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया था ध्यान लगते लगते, हमारा क्रोध बड़ा तीव्र हो गया, बड़ी मतलब पराका। अभी भी हम कभी, अभी मेरा क्रोध मुझे थोड़ा मुझे दिखने लग गया, ज्यादा क्लियर दिखने तो मुझे तभी लग गया था जब मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ, क्रोध मुझे दिखना शुरू हो गया था। आज तक क्रोध पर हमने विजय नहीं पाई है, किसी पर भी विजय नहीं पाई है। क्रोध तो बड़ी चीज है, हम तो किसी पर भी विजय नहीं पाई हमने आज तक। सारी चीजों से हम पिटे हुए हैं, सारी चीजों से पिट रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी हद तक हम डेवलप हो गए हैं, लेकिन हमने विजय नहीं पाई अभी तक। तो मैं बस में जा रहा था और बस में मेरे को शरीर में उस समय बड़ा दर्द था। धीरे धीरे मेरा दर्द ठीक हो रहा था, लेकिन अभी हुआ नहीं था पूरा, तो थोड़ा बहुत कहीं बाकी होगा। तो मैं खड़ा था और उस समय चेतना आई थी नहीं कुछ हुआ था, शुरुआती घटना है बहुत। तो ड्राइवर ने एकदम ब्रेक मारी और एक व्यक्ति, उसके सामान होगा तो उसने नहीं पकड़ा, हैंडल नहीं पकड़ा बस में, तो वो मेरे ऊपर गिरा आके और मेरे को लग गई चोट। तो मैं बस में बड़ा क्रोधित हो गया उसके ऊपर में। अब देखो क्या हुआ, जब मैंने उसको कहा कि भाई तुम अंधे हो, देख के नहीं चल सकते, मैंने 2-3 शब्द बोलने शुरू किए, मतलब क्रोध में उसको बोल रहा हूँ चिल्ला के। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मेरे अंदर एक घटना घटी, बेटा ये क्रोध है। और क्या दोष है उस व्यक्ति का? वो जानबूझ के तो गिरा नहीं। अगर वो जानबूझ के भी गिरा हो तो वो तेरे अंदर, तेरे को कितना प्रभावित कर रहा है। जो घटना घट चुकी वो घट चुकी, अंदर इतना कुछ 1 सेकंड के अंदर हुआ। मैं चुप हो गया, बोलते बोलते चुप हो गया अचानक। और फिर बोलते बोलते ही क्रोध से शांत होने के बाद मैंने उसे कहा कि आई एम सॉरी। उसने कहा एकदम से कैसे बदल गया, अभी तो क्या बोल रहा था। तो वो क्रोध आया, उसने प्रभावित किया मुझे, लेकिन उसी समय मेरा संशोधन हुआ, उसी समय मैंने अपना सुधार किया। मैंने उसे कहा कि आई एम सॉरी, गलती हो गई, क्रोध नहीं करना चाहिए था, तो सॉरी। तो मैं
उस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद मैं जब उसके बाद जो जितना ट्रैवल किया मैंने, मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि ये कैसा परिवर्तन, ये कैसे हो गया अचानक से। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं देख सकता हूँ चीज़ों को। तो आप देखोगे चीज़ों को, ठीक है, आप चीज़ों को, पहले वो चीज़ें आएंगी, उनका साक्षात्कार करोगे, उन पर विजय प्राप्त करोगे, तब तो कहोगे ना तुम विजय प्राप्त कर लिए तुमने। ओवरनाइट तुम साधना कर रहे हो, क्रोध चला गया तुम्हारा, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तो राक्षस है। भ्रम एक राक्षस है। शक, शक बहुत बड़ा राक्षस है। हमारे अंदर था, बहुत तगड़ा शक था, बहुत बड़ा राक्षस था शक का। हमारे परिवार से चला आता है ये शक, ये हेरिडेटरी था, बड़ा जबरदस्त। उस शक ने मेरे दिमाग में ऐसे जकड़न किया हुआ था। इतना गंदा होता है शक, बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। क्रोध से भी गंदा शक है, क्रोध से भी गंदा शक है। शक की बीमारी बहुत बुरी है। तो वो हमें था, हमारा शक का शमन किया हमने। हम उस समय पहली बार काजलवास धाम से वापस आ रहे थे और हम जोधपुर में थे। हाँ, ट्रेन का वेट कर रहा था मैं। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैंने अपने शक को देखा। मैंने समझा कि ये शक है, मैंने समझा कि ये मुझे खा रहा है। तो वो प्रकट हुआ पहले, और फिर वो मैंने उसको, शक को मैंने फिर जीता। अभी कितना जीता है पता नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा अब मैं क्या ही बोलूँ पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ, उसके बाद जो शक, जिस शक से मैं घिरा रहता था, या जो शक मुझे थे, शक बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, शक बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक वैसा शक जो संबंधों को जलाकर खाक कर देता है, प्राण को खत्म कर देता है, जला देता है, परिवार, जीवन सब नष्ट कर देता है, वो शक को मैंने देखा और मैं उससे बाहर निकला। इसी तरह क्रोध है, वासना है, लोभ है, लालच है। अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा था ना गीता का, भगवान श्री कह रहे स्थित प्रज्ञा है, तो वो स्थित प्रज्ञा मुनि सबसे पार होके चला गया। उसने सबका साक्षात्कार किया है। ओवरनाइट तुम ध्यान कर रहे हो, ध्यान करने से परिवर्तन आ जाएगा। जो परिवर्तन आएगा उसका साक्षात्कार कौन करेगा? तुम्हारे सामने वो चीज प्रकट होगी, तुम उसे देखोगे, तब जानोगे, ज्ञान होगा। आज मैं तुमको जो बोल रहा हूं, क्या हवा में बोल रहा हूं? मैंने क्रोध नहीं देखा, मैंने ये चीजें, मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि ये मेरे साथ हुआ। लोग कहते हैं मैं करता है, मैं करना ही जरूरत है मेरी, क्योंकि मैं करने से मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा था, मैं इस रास्ते से आया हूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। मैं दूसरे व्यक्ति की बात क्यों करूं? मैं किसे जानता हूं? मैं इस संसार में मेरे सिवाय किस दूसरे व्यक्ति को जानता हूं? मुझसे ज्यादा किसको जानता हूं? किसी को भी नहीं जानता। मैं अपने आप को सबसे अच्छी तरह से जानता हूं। तो जो भी साक्षात्कार होगा वो मेरे माध्यम से होगा, मुझे होगा। जो भी एग्जाम्पल दी जाएगी वो मेरे माध्यम से, मैं अपने माध्यम से, मुझे रख के दूंगा। मैं ही साक्षात्कार हूं मेरा। तो ये मैं बढ़ाई चढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि ये मैं शिक्षा के लिए है। ये जो मैं कर रहा हूं, ये शिक्षा वाला मैं है, अहंकार वाला नहीं है। इसको मारना है, इस मैं को मारना है, इसको पानी नहीं देना है। तो लोग नहीं समझते उस चीज को। ठीक है, चलिए चल ही रहे हैं, चलिए। दिनेश लोहार, मेरे पिताजी 2006 या 2007 में गुरु सियाग से जुड़े। उनको एक दिन बुखार आ गया, फिर गुरु सियाग सपने में आए और मेरे पिताजी को सुई लगाई और वो सुबह ठीक हो गए। गुरु की बड़ी कृपा है मेरे पिताजी पर। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा, हो सकता है। जो चीज़ आपको भौतिक रूप से परिणाम दे दे, उस पर कोई शक नहीं हो सकता। वो तो परिणाम दे दिया उसने, हो गया, ठीक हो गए तो हो गया परिणाम, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन मेरे को गुरुजी दिखते हैं, मेरे को ये दिखता है, मेरे को वो दिखता है। अच्छा, परिवर्तन बताओ, फिर कुछ नहीं है। रेखा पांचाल, समझ में तो बहुत आता है पर इंतजार ही कर रहे हैं कब जागृति होगी। बहुत लोग कर रहे हैं, हम भी करते थे। आप गुरु के प्रति समर्पित रहो, गुरु का मिलना मतलब काम हो जाएगा। यहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बस जहाँ आपका पात्रता पूरी हो जाएगी वहीं आपको प्रकट हो जाएगी चीज़।
थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आज का सत्संग यही रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि सत्संग आपकी सहायता करे। जिसको भगवान श्री गुरुदेव की जानकारी चाहिए, जो सिद्ध योग में आना चाहता है, जिस योग में हम हैं उस योग में अगर आप आना चाहते हैं, गुरु जी की जानकारी चाहते हैं, तो हमने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। उस लिंक पर जाके आप गुरु जी की दीक्षा की जानकारी ले सकते हो। और अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा जो नंबर है वो है 8777211139। राज शिव, ये मेरा नाम और मेरा नंबर है। आप हमें कहिए कि गुरु भाई, हमें गुरु जी की जानकारी चाहिए, दीक्षा की, हमें इस पथ पर चलना है, सिद्ध योग की जानकारी हमें चाहिए। ऐसा मैसेज आप लिख के हमें भेजो, हम आपको वही लिंक देंगे। अब जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक में क्या मिलेगा आपको? गुरु जी का एक 30 मिनट का वीडियो मिलेगा, वही दीक्षा वीडियो है। दीक्षा ले ली, काम हो गया, ऐसा मत समझना। दीक्षा ना तो पार करती है ना बोझ होती है। जो व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद गुरु के बताए अनुसार साधना करता है उसे दीक्षा का लाभ होता है, नहीं तो दीक्षा गई पानी में। फिर गुरु जी के 2-3 वीडियोस और हैं। एक विशेष वीडियो गुरु जी का छोटा 1.5-2 मिनट का वीडियो, उसमें गुरु जी बताते हैं कि बेटा देखो, अगर आपको मंत्र जपना है तो वही मंत्र जपो जो गुरु देता है। पहले कोई मंत्र जप रहे हो, अच्छा लग रहा है, उसे जपना चाहते हो, जपते रहो, फिर ये वाला मत जपना। लेकिन अगर ये वाला जपोगे तो फिर बाकी सबको नमस्कार करो, सबके आशीर्वाद लेके यही जपो और गुरु का ध्यान करो जो गुरु जी मंत्र देते हैं। गुरु का ध्यान, गुरु का मंत्र, बाकी कुछ नहीं करना है, तब इस पथ पर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। फिर नीचे और थोड़ा जाओगे, गुरु जी की एक फ़ोटो है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाओगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी आप गुरु जी की HD फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मेट में, कोई मोबाइल का फॉर्मेट है, कोई लैंडस्केप है, तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं गुरु जी की बैकड्रॉप के साथ। जो अच्छी लगे वो डाउनलोड करके गुरु जी की तस्वीर बना लो और फिर गुरु जी का ध्यान करो। गुरु जी की तस्वीर का ही सदैव ध्यान करना और गुरु जी का ही मंत्र जपना। गुरु जी का मंत्र जपने का क्या विधि है, उसके साथ एक लीफलेट, एक PDF दिया है, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें ध्यान की विधि बता रखी है कि ध्यान कैसे करना है। ठीक है। ध्यान गुरु जी का आज्ञा चक्र पर करते हैं, आंखें बंद करके 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बोल के ही बैठते हैं। ये सारी जानकारी अभी मैं नहीं दूंगा, लंबी जानकारी है, लेकिन वो ध्यान कैसे करना है और मंत्र है वो मन मन में जपना है। ध्यान ना कर सको तो मंत्र जपते रहना, मन मन में, होंठ और जीभ ना हिले। खाते पीते, लेटरिंग, बाथरूम, सब समय जो काम कर रहे हो सब समय जाप कर सकते हो उसका, कोई माला की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। जो महिलाएं हैं वो 300 दिन जाप कर सकती हैं। पीरियड्स के 4 दिन 5 दिन मैं अशुद्ध हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये मत सोचना, सब समय मंत्र जपना है आपको। जब मंत्र का अजपा जाप लग जाएगा फिर अपने अंदर चलता रहेगा अपने आप, उसे अजपा बोलते हैं। फिर एक दिन कान से आवाज़ आएगी, जब कान से आवाज़ आ जाएगी मंत्र जपोगे वो तेज हो जाएगी, तो वो तेज हो जाएगी, फिर मंत्र छोड़ना है, फिर उस आवाज़ को सुनना है ध्यान में। ठीक है। अब वो दूर की बात, तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी, और नीचे में मेरे कुछ वीडियोस दिए हुए हैं, आत्म जागृति, गुरु का ध्यान क्यों करें, ध्यान क्या है, ये सब 3-4 वीडियो दिए हैं, वो भी देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे को देखने के बाद मैसेज करेंगे मेरे नंबर पर, इसी नंबर पर 8777211139 पर, और बोलेंगे हमने गुरुजी की दीक्षा ले ली है, ये सब ले। अब गुरुजी शरीर में नहीं है, कहीं जाना नहीं, मेरे से मिलने नहीं आना, जहाँ हो वहीं बैठो, खाओ पियो मौज करो और नाम जपो, ध्यान करो, वही काम हो जाएगा। उसी से ऑनलाइन ही काम होगा, मेरा भी ऑनलाइन हुआ है, मैं भी गुरुदेव जी से कभी नहीं मिला। शांति। चलो, उसके बाद मुझे मैसेज करना कि हमने दीक्षा ले लिया, अब क्या करें। उसके बाद हमारा एक ग्रुप है, सत्संग ग्रुप, जो ये सत्संग देखता है, ठीक है, जो हमारे साथ चलना चाह रहा है मिलके, चलो हम भी चलेंगे। हम तो कुछ नहीं चलाएंगे आपको, बस मिल के चलेंगे। तो इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे साधना से संबंधित, उसमें पूछोगे तो हम आपको उसमें जवाब देंगे। उसमें 280-85 लोग हैं, आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। तो आपका जो प्रश्न होगा उसमें पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे उसका। और ये पूरा निःशुल्क है, आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, पूरा निःशुल्क है। ठीक है। सिद्ध योग का, गुरु जी का, व्हाट्सएप का, प्रश्न उत्तरों का कोई पैसा नहीं है। हम आपकी सेवा में आपके दास, ठीक है, आप हमारे प्रभु। तो ये बात है। इसके बाद ये जो सत्संग चलता है, कोई सत्संग में सहयोग करना चाहे, सत्संग चलाने में कोई, ये क्योंकि सहयोग से ही चलते हैं, कुछ लोग सहयोग करते हैं तो चलता है, तो सहयोग करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन सिद्ध योग के लिए, दीक्षा के लिए, प्रश्न उत्तरों के लिए, आध्यात्मिक रूप से कुछ भी आपको चाहिए, उसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है। अच्छा, और कुछ है? गुरुजी ऑनलाइन दीक्षा देते हो? हम गुरुजी नहीं हैं, हम शिष्य जी हैं। आप हमें शिष्य जी कह सकते हैं, गुरुजी तो हम नहीं हैं। तो ऑनलाइन ही दीक्षा होती है, जो मैंने आपको बताया शिवाजी। आप या तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको वो लिंक भेज देंगे,
या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, satyavan.org इनिशिएशन ऐसे दिया हुआ नीचे लिंक, उससे आप सारी जानकारी ले लो। ठीक है, चलो। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।